अच्छा, क्या टीम इंडिया जरूरत से ज्यादा जल्दी अपने सीनियर से मूव ऑन कर जाना चाहती है? बोलो बोलो, टेल टेल। जब से अजीत आगरकर और गौतम गंभीर की जोड़ी ने इंडियन क्रिकेट की कोचिंग और सिलेक्शन कमेटी को टेक ओवर किया है, तब से एक बात क्लियर है कि नए खिलाड़ियों को मौका दिया जा रहा है और पुराने खिलाड़ियों से मुंह मोड़ा जा रहा है। ऐसा इन दोनों ने खुलकर नहीं कहा, लेकिन हर बार जब इस तरीके की कोई डिस्कशन होती है तो जिस तरह के जवाब अजीत आगरकर और गौतम गंभीर देते हैं, उससे ये बात साफ लगती है कि इनका रुझान नए खिलाड़ियों की तरफ ज्यादा है और पुराने की तरफ कम। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि स्पोर्ट्स में तो यही होता है कि आप हर बार नए खिलाड़ियों की तरफ देखते हैं ताकि आपका फ्यूचर सिक्योर है। लेकिन कई क्रिकेट फैंस को ये लग रहा है कि क्या क्रिकेट उम्र का खेल है या फिर परफॉर्मेंस का, क्योंकि अगर आपको अल्टीमेटली फील्ड पर अपने खिलाड़ियों से परफॉर्मेंस चाहिए तो क्या फर्क पड़ता है कि खिलाड़ी की उम्र 35 हो या 25। अगर खिलाड़ी परफॉर्म कर रहा है तो आप उसको जगह दो, और ये बात खास करके उन खिलाड़ियों पर फिट बैठती है जिन्होंने बहुत साल तक अपना लोहा मनवाया है और अपनी परफॉर्मेंस से कई बार टीम इंडिया को जीत दिलाई है। रोहित और कोहली पर तो बहुत डिस्कशन होता है, इसके बारे में तो हमने आपको बताया ही था, लेकिन डिस्कशन सिर्फ रोहित कोहली तक नहीं है। आपने देखा होगा जडेजा को भी बिना किसी वजह से वनडे क्रिकेट से ड्रॉप किया गया। सूर्य कुमार यादव को वर्ल्ड कप जीतने के बाद न सिर्फ कप्तानी से हटाया गया बल्कि उनको भी टीम से ड्रॉप किया गया। लेकिन इस बीच एक और खिलाड़ी है जिसने टीम इंडिया को 2023 वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचने में इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई। अपने आखिरी आईसीसी टूर्नामेंट चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लिए, लेकिन अब उसको कोई पूछ ही नहीं रहा। बहुत मुमकिन है कि उन्होंने अपना लास्ट मैच टीम इंडिया के लिए खेल लिया है। हम बात कर रहे हैं शमी की, और उनकी बात इसलिए हो रही है क्योंकि मंगलवार को जो टीम अनाउंस हुई है जिसमें यह बताया गया कि श्रीलंका दौरे पर कौन कौन से प्लेयर्स खेलेंगे, उसमें शमी का नाम नहीं था। याद रखिए, टीम इंडिया की हालत टेस्ट क्रिकेट में बद से बदतर होती गई है और इसकी वजह से सोशल मीडिया पर यह डिमांड किया जा रहा था कि अगर आपको करंट गेंदबाजी में आपको दम नहीं लग रहा है जो कि 10 विकेट ले सके और सिर्फ बुमराह ही पूरी जान लगा रहे हैं, तो फिर आप शमी या भुवनेश्वर कुमार को वापस इंडियन टीम में क्यों नहीं लाते। भुवनेश्वर कुमार का केस इसलिए भी समझ में आता है क्योंकि उनसे टीम इंडिया ने बहुत पहले किनारा कर लिया था, लेकिन शमी तो पिछले साल तक इंडियन टीम का हिस्सा थे। चैंपियंस ट्रॉफी की जो विनिंग टीम थी उसका हिस्सा थे, और सिर्फ हिस्सा नहीं थे, सबसे ज्यादा विकेट लिए थे उन्होंने टीम इंडिया के लिए। यानी शमी का ड्रॉप होना कोई फॉर्म की दिक्कत नहीं है। वो अपना आखिरी मैच खेलने से पहले भी बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे थे और एक लंबी इंजरी के बाद वापस आकर पूरी तरह से फिट भी दिखाई दे रहे थे। मोहम्मद शमी टीम इंडिया में वापस आने के लिए वो सब कर सकते थे जो एक सीनियर खिलाड़ी को करना चाहिए। उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में वापसी करी, लंबे लंबे स्पेल फेंके, ये दिखाया कि उनकी बॉडी अभी भी क्रिकेट खेलने के लिए काबिल है। और रणजी ट्रॉफी में उनके नाम 37 विकेट थे। एक तेज गेंदबाज जो कि 35-36 साल का है, उसकी तरफ से ये सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं थी, एक स्टेटमेंट थी कि अभी भी मुझ में जान बाकी है और मैं पूरे इंटेंट से क्रिकेट खेलना चाहता हूं। लेकिन सेलेक्टर्स ने अब ये साफ कर दिया है कि उन्होंने शमी के बियॉन्ड देखना शुरू कर दिया है और अब शायद शमी वापस इंडियन क्रिकेट टीम में आपको नहीं दिखाई देंगे। न्यूज रिपोर्ट बता रही है कि इंडियन सेलेक्टर्स ने 15 तेज गेंदबाजों के एक पूल को आइडेंटिफाई करके रखा है जिसमें सभी फॉर्मेट के गेंदबाज शामिल हैं और अब टीम मैनेजमेंट इन्हीं तेज गेंदबाजों में इन्वेस्ट करने वाली है। इसके पीछे लॉजिक ये है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 27 भी करीब है और 27 का वर्ल्ड कप भी आने वाला है। ऐसे में फ्यूचर को तैयार किया जा रहा है और शमी या भुवनेश्वर कुमार इस प्लान का या इस पूल का हिस्सा नहीं है। अब इससे ज्यादा क्लियर और क्या हो सकता है कि मोहम्मद शमी को आप इंडियन क्रिकेट टीम में शामिल नहीं करना चाहते, और पिछले कुछ सालों में बिल्कुल इसी तरीके से होता आया है। आपको ये बताया नहीं जाएगा कि टीम इंडिया आपके बारे में क्या सोच रही है, आपको क्रिकेट खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए। कम्युनिकेशन में बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं दी जा रही है। ऐसा ही कुछ चेतेश्वर पुजारा के साथ हुआ, ईशांत शर्मा के साथ हुआ, रिद्धिमान साहा के साथ हुआ और अब यही शमी के साथ भी हो रहा है कि उनको ना तो ये बताया जा रहा है कि वो इंडियन टीम का हिस्सा नहीं है, ना उनको बताया जा रहा है कि उनका कमबैक नहीं होगा। वरना अगर किसी खिलाड़ी को इंडियन टीम में नहीं चुना जाना है तो वो खिलाड़ी फिर डोमेस्टिक क्रिकेट क्यों खेलेगा, बताइए। लेकिन शमी का केस बाकी सबसे ज्यादा डिफरेंट है क्योंकि टीम मैनेजमेंट को यह बात पता है कि बुमराह की बॉडी उनको हर टेस्ट मैच खेलने को अलाउ नहीं करती है, और जब कभी 5 टेस्ट मैच की सीरीज होती है तो बुमराह को वर्कलोड मैनेजमेंट की वजह से रेस्ट दिया जाता है और उनको मैक्सिमम 3 टेस्ट मैच खिलाए जाते हैं। और इस वजह से जिस मैच में बुमराह नहीं खेलते, टीम इंडिया का फास्ट बॉलिंग अटैक एकदम नया नवेला हो जाता है, जिनके पास ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता। अगर बुमराह हर टेस्ट मैच नहीं खेल रहे तो क्या ऐसा नहीं करना चाहिए कि टीम मैनेजमेंट को उनके जैसा एक एक्सपीरियंस तेज गेंदबाज लेकर आए। और क्योंकि इस गेंदबाज की उम्र भी बहुत ज़्यादा है और ये हर टेस्ट मैच भी नहीं खेल सकता, तो इसको उन टेस्ट मैचों में खिलाया जाए जहां पर बुमराह नहीं खेल रहे, ताकि टीम इंडिया के पास एक्सपीरियंस बना रहे। ऐसे में मोहम्मद शमी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि उनको इंडियन और ओवरसीज का बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है। उनके फॉर्म और फिटनेस भी खराब नहीं है, जैसा कि हमने आपको बताया। डोमेस्टिक क्रिकेट में वो बढ़िया प्रदर्शन कर ही रहे हैं, विकेट भी ले रहे हैं और लंबे लंबे स्पेल भी फेंक रहे हैं। अगर आप चाहते भी कि टीम इंडिया में ट्रांजिशन हो जाए और सिर्फ नए लड़कों को खेलने का मौका मिले, तो भी आप मोहम्मद शमी जैसे गेंदबाजों को 1-2 सीजन के लिए रख सकते थे, ताकि ये ट्रांजिशन स्मूथ रहे। और एकदम से नहीं हटना चाहिए था क्योंकि अभी तो ये ट्रांजिशन फोर्स्ड लग रहा है। इसका एक और क्लासिक एग्जांपल T20 में है, जहां सूर्य कुमार यादव को एकदम से वर्ल्ड कप जीतने के बाद बाहर कर दिया गया, जबकि आप उनको टीम में रख सकते थे और कप्तानी किसी और को दे सकते थे ताकि ट्रांजिशन स्मूथ रहता। लेकिन आपने सूर्य कुमार यादव को एक झटके में निकाल के बाहर किया और उसके रिजल्ट आपके सामने हैं। जहां पर वैसे तो हमारी पूरी टीम वही थी जिसने हमको वर्ल्ड कप जिताया था, लेकिन क्योंकि कप्तान अचानक से चला गया और ट्रांजिशन ठीक से नहीं हुआ, इस वजह से हम आयरलैंड से भी सीरीज हार गए और इंग्लैंड में भी क्लीन स्वीप हो गए।
कोई इस बात पर सवाल नहीं खड़ा कर रहा है कि आपको फ्यूचर की तरफ देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। इसका तो एक ही जवाब है कि बिल्कुल देखना चाहिए, लेकिन क्या आपको सिचुएशन भी एनालाइज नहीं करनी चाहिए? शमी या भुवनेश्वर कुमार से मूव ऑन करना इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होना चाहिए था, खासकर तब जब हमारी परफॉर्मेंस टेस्ट क्रिकेट में इतनी खराब चल रही हो कि श्रीलंका जाने से पहले भी हमें टेंशन हो रही है कि पता नहीं हम जीत कर आएंगे या नहीं। अगर नए खिलाड़ी आते ही टीम इंडिया को जिताने लगते तो इस फैसले पर सवाल ही नहीं उठता, लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं और इस सवाल के घेरे में अजीत आगरकर है। आप सोचो, इंडियन क्रिकेट फैंस अब ये दुआ मांग रहे हैं कि अजीत आगरकर का कार्यकाल जो सितंबर 2026 में खत्म हो रहा है वो यहीं खत्म हो जाए, इसके आगे न बढ़े। जिस तरह से इंस्टाग्राम पर कॉकरोच जनता पार्टी और रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन के पेज बने हैं, उसी तरीके से अब इस तरह के प्रोफाइल भी बनने शुरू हो गए हैं जहां पर यह कहा जा रहा है कि हमारा मिशन रोहित शर्मा और कोहली को 2027 वर्ल्ड कप खिलाना है। इसके लिए अगर धरना प्रदर्शन भी करना पड़े तो बिल्कुल किया जाएगा, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? इसी वजह से मेरे को लगता है कि टीम इंडिया के सिलेक्टर्स को और खुद कोच को थोड़ा सा ज्यादा ट्रांसपेरेंट होना पड़ेगा कि आप किस खिलाड़ी को सच में चाह रहे हो और किस खिलाड़ी को नहीं चाह रहे। क्योंकि रोहित शर्मा और कोहली के टाइम पर भी यही हुआ था कि टीम मैनेजमेंट ने साफ नहीं किया कि अगर आपको टीम का हिस्सा बनना है तो आपको डोमेस्टिक जरूर खेलना पड़ेगा, इसके बिना आप टीम इंडिया नहीं आ सकते। इसी वजह से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेलने के बाद विराट कोहली और रोहित शर्मा रणजी खेलने गए। आपको याद होगा उस वक्त पर रणजी ट्रॉफी खेलने वाले विराट कोहली को देखने के लिए पूरी दिल्ली का फिरोज शाह कोटला मैदान भर चुका था। अब लॉजिक तो यही कहता है कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से आने के बाद विराट और रोहित शर्मा आखिर रणजी क्यों खेल रहे थे? इसलिए खेल रहे थे ना क्योंकि आने वाले टाइम में इंडिया के लिए टेस्ट क्रिकेट उनको खेलना है, लेकिन फिर आगे जाकर इंग्लैंड दौरे के लिए टीम का सिलेक्शन होना होता है और उससे थोड़े ही पहले विराट और रोहित की इंस्टा रील आती है, पोस्ट आती है, जहां पर वो सिंपली वो कह दिया जाता है कि भाई हम तो टेस्ट करियर से संन्यास ले रहे हैं, खत्म हो गया। फैंस को तभी अंदेशा हो गया था कि अगर रोहित शर्मा और विराट को अपना टेस्ट करियर खत्म करना था तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में कर लेते, बीच में रणजी ट्रॉफी क्यों खेली? फिर अगर आप थोड़ा दिमाग लगाओगे तो आपको पता चलेगा कि रोहित शर्मा और विराट कोहली ने रिटायरमेंट लिया नहीं था, उनसे दिलवाया गया था। दबे शब्दों में विराट ने खुद ये बोला है, उनको ऐसी जगह खेलना नहीं था जहां पर माहौल ठीक ना हो, और माहौल इसी तरीके से खराब होता है जब आप खिलाड़ियों को क्लैरिटी नहीं देते। और ये अब टीम इंडिया का ट्रेडिशन हो चुका है जहां पर अपने खिलाड़ियों को कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही है, वरना बाकी देशों के देखो बाकायदा खिलाड़ी रिटायर होता है तो रिटायर होने के बाद उसकी रिटायरिंग सेरेमनी होती है, प्रॉपर फेयरवेल दिया जाता है, सामने वाली टीम गार्ड ऑफ ऑनर देती है। लेकिन इंडिया में अब महान से महान खिलाड़ी भी गार्ड ऑफ ऑनर के साथ विदाई नहीं लेता। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है? क्या आप सिलेक्टर्स की साइड हैं जिनको लगता है कि फ्यूचर में इन्वेस्ट करना चाहिए चाहे हमारा प्रेजेंट क्यों ना खराब हो जाए, या फिर आप उन लोगों में से हो जिसको लगता है कि अगर सीनियर खिलाड़ी परफॉर्म करके दे रहे हैं तो आप उनको खिलाओ, चाहे उनकी उम्र ज्यादा हो गई हो तो भी उससे फर्क नहीं पड़ता? जो भी हो आपकी ओपिनियन कमेंट करके हमें जरूर बताना। हम आपसे मिलेंगे कल एक और नई वीडियो के साथ। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और हमारे नोपो चैनल पर जाकर अमेजिंग वीडियोस जरूर देखना। जी हाँ, 3 वीडियोस मैच फिक्सिंग सीरीज पर हमने बनाई है, बहुत ही अमेजिंग कहानी और सुनाने का भी तरीका और दिखाने का भी तरीका अलग है, इसलिए जाकर इन वीडियोस को जरूर देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रिको। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। जल्दी मिलते हैं। जय हिंद।